सत्य और जीवन यीशु है। क्या वो मेरा सब कुछ है। भाग्य सत्य और जीवन यीशु है। क्या वो मेरा सब कुछ है। भाग्य सत्य और जीवन यीशु है। क्या वो मेरा सब कुछ है। भाग्य सत्य आपके भाग्य सत्य और जीवन यीशु है। क्या वो मेरा सब कुछ है। कोई खुदा है जो सब रहा है, वो मेरा गम मेरी वफा है। मैं अता करूँगा जब तक रहूँगा, यीशु के जैसा कोई नहीं है। सत्य है यीशु सत्य है। सत्य है यीशु सत्य है।
टॉपिक है वो है पीछे छोड़ना. आज का वचन है पीछे छोड़ना. Today's word is leaving things behind. There are few things that we need to leave behind to grab something good ahead. ताकि हम कुछ अच्छा ले सकें, हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा. हमें कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि आगे जो हमारे लिए अच्छा रखा है हम उसको पा सकें. We have to leave certain things behind in order for us to get things ahead. Now what do we need to leave behind? अब हमें क्या चीजें पीछे छोड़ने की जरूरत है? हमें ऐसी कौन सी चीजें पीछे छोड़ने की जरूरत है कि जो हमारे लिए आगे अच्छा रखा हुआ है हम उसको प्राप्त कर सकें. We need to leave those things behind so that we can get what is good ahead and we Now I will tell you what are those things that we need to leave behind. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जिन्हें हमें पीछे छोड़ने की आवश्यकता है. So what do we need to leave behind? क्या चीज की आवश्यकता है कि हम उसे पीछे छोड़ें? गलतियां, Mistakes, पाप, sins, conspiracies को हिंदी में क्या? षड्यंत्र. षड्यंत्र. गलतियां, Mistakes, पाप, sins, षड्यंत्र conspiracies जो आपके खिलाफ की गई है. that were done against you, ये नहीं कह रहा हूँ जो आपने की है, not the ones that you did, पर जो आपके खिलाफ की गई but है. the ones that Mistakes, sins or conspiracies done or made against you by someone. गलतियां, पाप और षड्यंत्र जो आपके खिलाफ किए गए थे, उनको आपको पीछे छोड़ने की जरूरत है those you need to leave behind ताकि आप आगे बढ़ सके so that you can move forward और वो पा सके, and get that वो मुकुट पा सके that crown जिसकी प्रतिज्ञा which God promised, आपके परमेश्वर ने आपसे की है. which God has promised you. आमीन, Amen. आमीन. Amen. और ये चीजें हमें परमेश्वर की सलीब और उस मुकुट और उस सिंहासन के पास जाने से रोकती हैं. And these things stops us from going to the cross and to the things that God has in store for us. अब मेरे साथ निकाल के पढ़िए, एक ही आयत पढ़वाऊंगा, हम यीशु मसीह से सीखेंगे. आइज़ाया 38:17, आइज़ाया चैप्टर 38 and verse 17. यशाया 38 अध्याय उसकी 17 आयत. Can you please turn to Isaiah chapter 38 verse 17? Yes, we will read Isaiah chapter 38 and verse 17. हम देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली. जी, वचन कह रहा है देख शांति ही के लिए, शांति पाने के लिए मुझे एक बड़ी कड़वाहट मिली है. It's written that for peace I had to get through bitterness. परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला. परंतु तूने मुझे प्यार करके, मुझसे मोहब्बत करके मुझे एक विनाश के, पाप के दलदल के गड्ढे से क्या किया है? निकाला है. निकाल लिया है. But you have saved me from the mire by loving me. और क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया. आज का फोकस है क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया. ये किसके बारे में बात हो रही है? हमारे पापों को जो प्रभु यीशु मसीह About whom is it being taught? About who is it being taught that our sins have been cast out behind? किसने हमारे पापों को अपनी पीठ पीछे फेंका है? Who has cast the sins हम behind? आज तक ये सुनते हैं ना, वो हमारे पापों को पीठ पीछे फेंक देता है, याद नहीं करता, हम लोग ये नहीं देखता. आज हम पढ़ भी रहे हैं. We have been listening to this that he casts our sins behind, and today we are reading it as well. Also casts your sins behind and doesn't remind those, doesn't bring those back to you. He forgets and never reminds us of our past. वो कभी भी हमें भूल कर दोबारा से याद नहीं दिलाता हमने क्या पाप किया है. But what we do is, लेकिन हम क्या करते हैं? but we keep remembering the mistakes or sins or conspiracies made by someone against us. हम बार-बार दोहराते रहते हैं अपने दिमाग में जो भी पाप, गुनाह और षड्यंत्र हमारे, And we don't leave it behind. और हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ते, And we don't forget them. और हम उन्हें भूलते हैं, And we are unable to move forward. और हम आगे नहीं बढ़ पाते. क्योंकि वो हमारे लिए अड़ंगा बन जाती है. Because those become a stumbling block for us. हम करते हैं ऐसा. We do like that. मैं अंत में बताऊंगा कि मैंने क्या किया था. At the end, will I tell that what did I do?
और मैंने उसका खामियाजा भी भुगता है। then I had to pay for the consequences as well. हम बजाय कि किसी के अच्छे 10 कामों को याद करके उसका शुक्र करें और उसके आभारी हो, उससे प्यार करें, उसकी इज्जत करें, Instead of believing someone's best what they have done for us, instead of just forgiving them, उसकी एक गलती हमारे खिलाफ चाहे जाने में या अनजाने में, and we remember that intentional or unintentional mistake that was done by them, वो हमारे मन को खराब कर देती है, it keeps making our heart bitter. वो हमारा रिलेशन खराब कर देती है, It even affects your relation. हमारे मन में उसके लिए इज्जत कम हो जाती है, It decreases honor, respect for that हम person. बोलना बंद कर देते हैं, We शायद stop talking to that सीधे person. मुंह बात नहीं करते We don't like talking क्योंकि to हमें them अच्छे नहीं लगते, because we start hating them. क्योंकि उन्होंने कुछ हमें बोल दिया था, Because they said something that offended us. बट हम वो भूल गए But we forgot जो उन्होंने something. 10 काम मेरे लिए अच्छे किए थे। Those 10 good things that they did for us. Imagine सोचिए, if God treats us like this, अगर परमेश्वर पिता आपके साथ ऐसा बर्ताव करे, जैसे हम किसी और के साथ कर रहे हैं, the way you are treating others, कि उसकी 10 अच्छे काम हमें याद नहीं आ रहे, हम शुक्राना नहीं कर रहे, उससे प्यार नहीं कर रहे, उसकी इज्जत नहीं कर रहे, आभारी नहीं है, we are not remembering those 10 good things that were done to us. We are not. बट कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई But such a situation जिसकी arose वजह से because of which उस एक शख्स ने that one person, आपके खिलाफ गलती से या शायद जानबूझ के that person intentionally or unknowingly he did something जो आपको अच्छा नहीं लगा, which you did not like. आपको बुरा लग गया, You got hurt. आपको हर्ट हो गया आपको बुरा लगा और आपने उसके साथ रिलेशन खराब कर लिया and your relation got affected because of that. और आप उस बात को याद कर रहे हैं, And you are remembering that. गलती को याद कर रहे हैं, You're remembering the उसके mistake. पाप को याद कर You're रहे हैं, remembering the sin. उस षड्यंत्र को याद करें, किसी ने आपके खिलाफ बनाया था, कुछ किया था, आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी, The conspiracy that someone made against you, आप भूल नहीं पा रहे हैं। you're not able to पर प्रभु forget. यीशु मसीह आज मुझको और आपको भूलने के लिए कह रहा है और पीछे फेंकने के लिए कह रहा है। Today Jesus tells you to forget it and throw it backwards. We need to forget and leave it behind. हमें उसे भूलने की और पीछे फेंकने की क्योंकि जरूरत है. हम कहते हैं यीशु मसीह ने कहा है, Because we say that Christ has said, जैसा मसीह का स्वभाव था, जैसा मेरा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। because your nature should be quite similar to Christ. कितने लोग ये दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा आपका स्वभाव था, है और वैसा ही मेरा भी हो। कितने How many of you लोग, pray that we should act and behave like Christ? तो क्या हम सिर्फ दुआ ही कर रहे हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Are we just praying or we are just trying to put in some, or we are trying to put in efforts as well? यीशु मसीह का स्वभाव तो ये था कि वो पापों को, गुनाहों को जो उसके खिलाफ या उसके साथ किए गए, वो मनुष्य जाति के पाप को पीछे फेंक देता और मुड़कर नहीं देखता और भूल जाता है। Christ's part of nature is that he doesn't remember the sins that people have made against him. He throws them back and brings them into remembrance no more. पर क्या हम उसका स्वभाव अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं? क्या हम किसी की गलतियों को, उसकी मिस्टेक्स को, उसके अपराध को, उसकी गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक कर भूल जा रहे हैं कि नहीं भूल रहे? Do we act like Jesus and forget the bad things that someone has done आज to का us? वचन किसी से बात कर रहा है Today's word is talking to और someone आगे और गहराई में ले जाकर के बात करेगा। and it will take you deeper. अपने मन को कठोर मत करना, Don't harden your अपने heart. कानों को खुला रखना। Keep your ears अगर open. खुदा का आत्मा तुमसे बात करता है, If God's Spirit talks to you, आज ही सुलह कर लेना, then today you आज ही can माफी मांग लेना apologize. और आज ही माफ भी कर देना, And today you must forgive as well. प्यार कर लेना, Do love. इज्जत करना। Respect. भूल ना जाओ Don't forget. कि उसने कुछ अच्छा भी तुम्हारे लिए किया। That person must have done something good for उसकी you. एक गलती से तुम उसका ठीक न्याय नहीं कर रहे हो। Just because of that one mistake, you are not doing right with that person. Imagine if God treats us like how we treat others, like if He calls and punishes you for just one mistake, rather focusing on 100 good things you did for His name. सोच कर देखिए कि अगर 100 अच्छे काम आपने किए हैं, परमेश्वर पिता आपको उसके लिए नहीं, लेकिन आपने जो एक गलती की है उसके लिए आपको सजा दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? महसूस करके देखिए, ऐसा ही
शायद आपके साथ हुआ और आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो ये गलत है। If you're doing the same thing with other person, then This that's is what we do, ये वह है जो हम but this is should not be done पर लेकिन ये होना नहीं चाहिए, because he rejects the condemnation. क्योंकि वह जब हम खुद को बुरा बोलते हैं, गिल्टी कॉन्शियस रखते हैं, तो यीशु मसीह को यह चीज गवारा नहीं है। वो हमें सजा नहीं देता। He never punishes. If we ask forgiveness अगर हम माफी मांगते हैं or if we forgive others, और अगर हम दूसरों को भी मांगते हैं, and if you do that, if you forgive others, if you leave behind, if you forget few things, you will surely be blessed with peace and with new blessings. सचमुच में ऐसा होगा जब आप किसी को माफ करेंगे तो आपको दो चीजों की आशीष मिलेगी, वह है शांति और आशीष। करके देखिएगा, बहुत मजा आता है। Try this, you'll enjoy. मैंने शांति पाई है I myself have और experienced मैंने that. आशीष भी पाई है। I even have got blessed. हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। You should have character of Christ in you. I am not perfect. मैं बिल्कुल अच्छा नहीं। You are not perfect, Sid. आप सिद्ध नहीं हुए, Nobody is perfect कोई भी सिद्ध नहीं, except Jesus. यीशु मसीह को छोड़कर। और हम सब उसकी देह के अलग-अलग अंग हैं। We are parts of Christ's body. क्या जब एक अंग खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या आप पूरी देह को ताड़ना देते हैं? Does it happen that one part of the body is not working, that you punish his entire body? क्या जब आपके एक अंग में समस्या है, तो क्या आप पूरी बॉडी, पूरे बदन का, पूरे शरीर का इलाज कराते हैं? Does it happen that your one part is not working properly and you get hold of the body? आप सिर्फ उसी अंग का इलाज कराते हैं जिसमें कोई नुक्स है या बीमारी है जो आपको तकलीफ देती है। You get only that body's part treated which has problem in it. This is not done if you take revenge. ये तब नहीं होगा जब आप बदला भावना रखेंगे, बदले की भावना या रखेंगे। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, I won't talk to them. मैं उनसे बात नहीं करूंगी, I won't talk to them. मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगा, I'm not going to respect them. मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगी, I'm not going to मैं honor उनको them. कॉल नहीं करूंगा, I would not be मैं calling उनसे them. बात नहीं करूंगा। I wouldn't like to This is talk. what I did. ये मैं करता था। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। I'm talking about myself. But I believe that this word is talking to someone today. मैं ये विश्वास करता हूँ कि यह वचन किसी से बात कर रहा है। तभी परमेश्वर ने मुझे ये बात दी है और सिखाई है। That's the reason that God gave me this thing. और आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। And it's not me who speaks, but God's Spirit. ये 2018 की बात है, 6 साल पुरानी। It's a matter of 2018. Something happened. कुछ हुआ। और उससे चर्च बंद हो सकता था। And because of that, the church might have got closed. मेरे रोटी के लाले पड़ सकते थे। I might have gone to the level of starving. Something happened. कुछ ऐसा हुआ 6 था years back. 6 साल पहले। और वो शख्स मेरे दिल के बहुत करीब था। That person was very close to और my heart. आज भी है। अब And today is still. रिकंसाइल कर लिया है। And today I've got reconciled. और जब कुछ हुआ मेरे साथ ऐसा जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार अब मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। When something happened because of which I thought that I'll have a slump in my life and career. अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। I won't be able to move मेरी forward. तरक्की कैसे होगी? How would I become मेरा घर successful? कैसे चलेगा? How would my house चर्च तो नहीं run? बंद हो जाएगा। Would my church get closed? मैं बता नहीं सकता वो क्या चीज थी, but something happened. I won't be able to tell you that what happened, लेकिन कुछ हुआ था. और मैं डर गया था। And I got scared. और वो शख्स मेरे बहुत करीब था। And that person was very close to उससे me. मैंने सीखा। That person had taught मैं me. खुदा में पढ़ा। I grew in Christ. सेवा में आया। I started serving. बहुत उत्साहित किया। He made me excited. और आज भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। And today I honor प्यार that करता हूँ। person. Love that person. बट उस बात ने मुझे झंझोड़ दिया था। But that thing shattered me. और ये सिलसिला 6 साल तक 2018 से लेकर फरवरी 2024 तक चलता रहा और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। And this continued from 2018 on the line next 6 years. और फिर 2024 में, इस साल 2024 में जब मैंने और मेरी पत्नी ने तय किया कि हम पूरे रोजे रखेंगे,
खुदा के हुजूर जाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, खुदा के करीब आएंगे और 40 के 40 रोजे रखे और खुदा के बहुत नजदीक आए। And this year, during the Lent season, when we fasted and we prayed, we repented and we went to God. खुदा बाप ने कलाम के जरिए, आराधना के जरिए बहुत गहरी गहरी बातें की। God talked to me and my wife through और word, परमेश्वर ने मुझे करेक्ट किया। and God corrected me, उसने मुझसे कहा, and He admonished me. लीव बिहाइंड। और उसने कहा पीछे छोड़ो। पता है क्यों? You know why? उसने कहा, क्या मैंने तुझे छोड़ा? He said, did I leave you? क्या तेरा चर्च बंद हुआ? Did your church get closed? क्या तेरी रोटी के लाले पड़े? Are you starving? क्या मैंने तुझे आशीष नहीं दी? Didn't I bless you? क्या मैंने तुझे घर नहीं दिया? Didn't I give you the क्या house? मैंने क्या तुझे बच्चा नहीं दिया? Didn't I give you a kid? क्या तेरे खर्चे पूरे नहीं हुए? Aren't all your expenses being क्या met? मैं तेरे संग नहीं रहा? Wasn't I with क्या you? मैंने अपने वायदों को पूरा नहीं किया? Didn't I fulfill my promises? मेरे दिल को उस बात ने झंझोड़ दिया And it does my. और मैंने तौबा की, मन में माफी मांगी, I apologize in my heart. दिल साफ किया, I made my heart clean. दिल से माफ किया, I forgave from my heart. पीछे फेंका Threw the things backward. और उन अच्छे सारे कामों को शख्स के याद किया, And brought into remembrance all the good things that person has done. बजाय कि उसे एक गलती नहीं कहेंगे। अब जो भी सिचुएशन थी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट उस एक बात को याद करने के बजाय मैंने उन 100 अच्छी बातों को याद किया जो शख्स ने मेरे लिए किया था। I brought into remembrance all the good things that person has done instead of just remembering that one wrong thing. And God blessed me with peace. और खुदावंद ने मुझे शांति के साथ नवाजा। और फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे आत्मिक तरक्की दी। And after that God helped. Not only you will be spiritually blessed, न केवल आप आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे, but you will be blessed earthly as well. लेकिन आप दुनियावी आशीषों के साथ भी नवाजे जाएंगे। खुदा बाप पादरी के और कलीसिया के आत्मिक स्तर को और सांसारिक स्तर को बढ़ाता चला जाएगा। God will keep raising standards not in pastors but in the congregations like this. You receive your blessings. आप इसे स्वीकार You receive your blessings. आप But इसे स्वीकार- when? लेकिन कब? कब? When? जब आप कुछ चीजों को When you will cast the things behind. भूल जाओ, You must forget. माफ कर दो, Forgive them. ये तुम्हें शांति देगा, God will give you तुम्हारी peace. हड्डियां नहीं सूखेंगी, Your bones won't dry. तुम्हारा दिल खुश रहेगा, Your heart will तुम्हारे smile. चेहरे पे मुस्कान होगी। Your face will have smile. आज बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, Today many people have many things, बट संतुष्टि नहीं है, but they don't have खुश नहीं satisfaction. है, But they are not क्योंकि happy उन्होंने कुछ चीजें पीछे नहीं छोड़ी, because they have not let उन्होंने go. माफ नहीं किया Because they have not forgiven. और वो भूले नहीं, They haven't forgotten. अभी भी मन में बसाए हुए हैं। They still have the grouse. God is talking to someone. परमेश्वर किसी God is से talking to someone. परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं। आज मेल मिलाप कर लो, Today you must get free. मैसेज कर लो, Drop a message. कॉल कर लो, Make a call. गले लगा लो, Give them a घर hug. चले जाओ, Go to their house. माफी मांग लो, Apologize. और ना सिर्फ माफी मांगने वाली बात, माफ करने वाला, जिनके पास अधिकार है माफ करने का, और किसी को माफी चाहिए आपसे, उसको माफ भी कर दो। If you have to forgive someone, then do forgive. मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी गवाही है। I tell you truth that this is my testimony. God has really blessed me in 2024. खुदावंद ने सच में मुझे I have been asking from the long time a breakthrough. मैं खुदावंद से बहुत समय से एक आशीष के लिए मांग कर रहा था। नहीं, आशीष नहीं कहेंगे, but it was a breakthrough, what we call breakthrough in Hindi. एक मोड़ चाह रहा था। I wanted a turn in my life. I wanted a turn in my life, and I got a turn in 2024 after 6 years when I left something behind. और मुझे 6 साल के बाद वह आशीष मिली मेरी जिंदगी में, वह मोड़ आया जब मैंने चीजों को पीछे छोड़ा। आपको भी छोड़ने की जरूरत है। You too need to leave things behind. मुझे और आपको मिला के इस कलीसिया को परमेश्वर आत्मिक तौर से और सांसारिक तौर से बरकत देने जा रहा है और बढ़ाने जा रहा है। God is going to bless not only me but this congregation, every person. अपनी आंखों को बंद करेंगे We'll close our eyes और दुआ करेंगे। and